हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक चर्चा बहुत जोरों से चल रहा है। जब से केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज़ किया है, तब से बांग्लादेश में चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है कि हम लोग का प्लेयर को अगर नहीं लेना है आईपीएल में, तो हम लोग भी एक भी मैच जो है वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे बांग्लादेश में। अब वो लोग बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि इसमें इंडिया का बहुत नुकसान होगा, पैसे का, बीसीसीआई को बहुत झटका लगेगा, वो वगैरह वगैरह वो सब चल रहा है। हाँ, इसमें कुछ बोलना है और भी बात आएंगे बाद में कि जो आईपीएल के बाद वो लोग जो एक ओपन लेटर भेजा है आईसीसी को कि वो लोग इंडिया में जो वर्ल्ड कप होगा वो लोग नहीं खेलना चाह रहे, वो दूसरे वेन्यू में खेलना चाह रहे हैं। उसमें भी क्या लॉस होगा नहीं होगा उस पर भी बात करेंगे। अभी पहले आईपीएल का लॉस कितना होगा नहीं होगा, वो लोग को जो डिसीजन लिया है वो लोग कि वहाँ पे ब्रॉडकास्ट नहीं होगा आईपीएल का, उसमें क्या लॉस हो सकता है इंडिया। देखिए, वहाँ पे ब्रॉडकास्ट होना ना होना, वहाँ के प्लेयर खेलना ना खेलना, उसमें ज़्यादा बहुत कुछ इफेक्ट होगा ही नहीं आईपीएल, क्योंकि आईपीएल का व्यूअरशिप जो आता है वो 95% इंडियन बेस्ड व्यूअरशिप है। ठीक है, अब रहा कि ब्रॉडकास्ट जो चैनल वगैरह होता है ना, वो पहले से ही एक अमाउंट तय कर लेता है, एक फिक्स्ड वैल्यू तय कर लेता है कि ये आपको देना ही है, इसके बाद ही हम लोग आपको वो प्राइस देंगे कि मेरा जो मैच है वो आप लोग ब्रॉडकास्ट करो। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि आप लोग कुछ भी करो, उसमें कुछ मुझे फ़ायदा नहीं है, आपको वो पैसा देना है। इसमें क्या है कि ज़्यादातर ब्रॉडकास्ट जो चैनल है वो इंडिया बेसिस ही है और इंडियन के दर्शक ही ज़्यादा है। आईपीएल का उतना 1-2% से जो रेवेन्यू आता है उसमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं। वैसे भी इंडिया का जो हम एक हिसाब की है उस पर लेके ही बात करेंगे। 90% से ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन मार्केट से ही आता है, जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स हो गया हो, जियो सिनेमा, इंडियन जो एड्स है उसमें ही आता है। अब राइट्स वैल्यू बांग्लादेश का जो ब्रॉडकास्ट है उसका राइट जितना भी है उसको एक छोटा अमाउंट है, क्योंकि ऑलरेडी जो आईपीएल का ब्रांड वैल्यू है वो 48 करोड़ के ऊपर है, तो इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क आएगा ही नहीं इंडिया आईपीएल में। ठीक ना, तो इतना उछलने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, अगर डिसीजन लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सोच समझ के लिया होगा कि इतना अमाउंट है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। अब अगर ईगो में आ गया है, शान में आ गया है, तो उसमें तो स्टेप लेना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग वो कर देंगे ये कर देंगे बोल के जो क्राइसिस होगा बांग्लादेश का वो ना सोच के ही वो स्टेप लिया जा रहा है। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा जो गवर्नमेंट है वो सोच समझ के वो स्टेप ले रहे हैं, क्या लॉस हो सकता है नहीं हो सकता है। ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी मुंह में आए और बोल दें। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, सिक्योरिटी मनी भी दिया जाता है। अब इसमें जो लॉस होगा ना कि जो ब्रॉडकास्टर है, वहाँ से भी कुछ ब्रॉडकास्टर है जो लोकल ब्रॉडकास्टर है, वो जो ऐड वगैरह चलाते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें भी लॉस होगा। ठीक है, जो लॉस होगा उन लोगों का ही होगा। अब एक बड़ा लीग है एक्चुअली, इसमें ना खेलने से उन लोगों का जो प्लेयर का जो स्टैंडर्ड है वो गिरेगा, क्योंकि एक जो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है आईपीएल में खेलने के बाद प्लेयर का वो लोग टच भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो पाकिस्तान का भी वैसा हाल हुआ है। ठीक है, तो उसमें कुछ मुझे कोई फ़र्क दिखता नहीं है कि, और जो व्यूअरशिप है वो 1-2% ही आता है बांग्लादेश से, और बाकी पूरा इंडिया का ही व्यूअरशिप होता है। तो इंडिया के दर्शक ही आईपीएल को इतना ऊपर उठा रहा है, और वो जो लीग है ना वो कुछ साल में बहुत इतना ऊपर जाएगा कोई टच भी नहीं कर पाएगा। और जो बड़े बड़े लीग होता है ना उसमें शरीक हो जाएगा 1-3 में, वो बहुत जल्दी होगा। तो इसमें कोई इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा है आएगा आईपीएल। और जो ये है ना कि बड़ा प्लेयर जो होता है, जैसे कि साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज से प्लेयर खेलने आते हैं, ठीक है, उसमें ब्रांड वैल्यू जो आईपीएल का है वो बढ़ता ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर खेले ना खेले, जो पाकिस्तान के प्लेयर नहीं खेल रहे हैं, तो इसमें कुछ फ़र्क होगा नहीं। ये क्या आईपीएल का क्या लॉस हो सकता था, नहीं हो सकता। ठीक है, कोई लॉस मुझे देख ही नहीं रहा है, जो रिकवरी हो जाएगा जैसे तैसे। दूसरा जो चीज़ है कि जो हम लोग का जो आपका T20 वर्ल्ड कप होगा, उसमें जैसे कि बांग्लादेश का टीम नहीं आएगा इंडिया में, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि लोकल जो होता है, जैसे कि टिकटिंग होगा, रेवेन्यू वाला, जो जिस दिन मैच होगा, जैसे कि बहुत सारा मैच वेस्ट बंगाल की ईडन गार्डन में खेला जाने वाला है, उसमें क्या होगा, बहुत सारे दर्शक जो है वो टिकट खरीदते, बहुत सारा लोकल बिजनेस वो बहुत बड़ा चढ़ा के होता, इसमें लॉस होगा। जैसे कि आइडिया किया हो, एक हिसाब किया हो, उसमें लगभग 7 करोड़ से 30 करोड़ लगभग का एक लॉस होगा। उसमें भी एक चीज़ आ रहा है कि वो भी जो
पैसा कमाया होगा आईपीएल से बीसीसीआई का, वो पैसे ही रिकवरी करवा देगा जो भी लॉस होगा ईडन गार्डन का। ये क्या है, एक छोटा सा मामूली सा एक लॉस जो को इफेक्ट नहीं करेगा इंडियन गवर्नमेंट को या फिर बीसीसीआई। दूसरा जो चीज़ है, जो अब बांग्लादेश की टीम इंडिया में नहीं खेलेगा, वो लोग ओपन लेटर दिया है कि उसमें वो लोग नहीं खेलना चाह रहे हैं आईसीसी को, कि वो लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं श्रीलंका में मैच तो बांग्लादेश का होगा। उसमें क्या होगा कि जो वेन्यू है वो चेंज होगा, उसमें खर्चा बढ़ेगा। दूसरा जो बांग्लादेश का, अगर वो लोग मैच नहीं देखेगा इंडिया का बांग्लादेश में, वो लोग अगर ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा तो उसमें क्या होगा, जो लोकल जो ब्रॉडकास्टर चैनल है जैसे कि टी सीरीज शायद है बांग्लादेश का, वो उस लोग का लॉस होगा, वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट वो लोग करते जिसमें उनका कमाई होता वो उसमें ही गिरावट आएगा। जो इंडियन जो ब्रॉडकास्टिंग है उसमें 2% 1% का ही कोई लॉस होगा, वो ज़रा लॉस है ही नहीं, जो ऑलरेडी आसानी से रिकवरी कर लेगा बीसीसीआई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो लोग और भी बहुत सारा कुछ दिख रहा है कि वो लोग चाह रहे हैं कि ना खेले, इंडिया को और भी फाइनेंशियल लॉस दे, जो होगा नहीं। ठीक है, और एक जो है कि ब्रॉडकास्टिंग का हम बोल दिए हैं, क्या चेंज हो सकता है उसमें, सेफ जो भी हो, लेकिन इंडिया सेफ है, बीसीसीआई सेफ है। अब ये जो लॉस का जो हिसाब मैं देख रहा हूँ वो बांग्लादेश को ही कहीं ना कहीं आएगा। दूसरा जो हम लॉस का बारे में बता रहे हैं वर्ल्ड कप का, वो लोकल जो वेन्यू वगैरह होगा, मुंबई में भी शायद कुछ मैच होगा, होने वाला था बांग्लादेश का, वो सब चेंज होगा। अब इसमें सिनेरियो क्या है, 2-3 चीज़ कर सकता है आईसीसी। इसमें क्या चीज़ कर सकता है, आइदर मैच शिफ्ट करा सकता है या फिर वेन्यू शिफ्ट करा सकता है, या फिर अगर वो सारा कुछ नहीं होता है, अगर बांग्लादेश को खेलना पड़ता है इंडिया में, या फिर वो लोग बॉयकॉट करते हैं आईसीसी, जो वो लोग बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग जो वर्ल्ड कप है वो बॉयकॉट कर देंगे, वो हम लोग नहीं खेलेंगे, तो उसमें क्या कर सकता है आईसीसी। स्कॉटलैंड है, डायरेक्ट स्कॉटलैंड का एंट्री होगा। तो ज़्यादातर जितना भी आप सोच रहे हो कि वो करना है, इससे इंडिया का लॉस होगा, हम लोगों का नुकसान नहीं होगा, हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते नहीं, इसमें जो लॉस का अमाउंट है वो बांग्लादेश का होगा। अगर स्टेप ले रहे हो तो आप लोग सोच समझ के लो। ठीक है, लेकिन इसमें और एक लास्ट चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, अभी भी सारा चीज़ बोल रहे हैं क्यों मुस्तफिजुर को आप लोग नहीं लिए हो, रिलीज़ किए हो कलकत्ता नाइट राइडर्स से। ठीक है, जो मैचेस होगा इस बार हम लोग श्रीलंका में ही खेलेंगे, ये सब वजह है। पॉलिटिकल भी इशू आ गया है इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारा इशूज इसके लिए स्टेप लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि बहुत सारा एंटी स्लोगन एक्ट हुआ है बांग्लादेश में, बहुत सारा गंदे तरीके से हुआ है, और वो बैक टू बैक ही हो रहा है। तो इसमें क्यों स्टेप ना ले, बीसीसीआई हो या इंडियन गवर्नमेंट हो, क्यों ना ले। दूसरा चीज़ ये सब है, एक मेन रीज़न कि क्या लॉस हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर बीसीसीआई का ये जो स्टेप है अगर सबको अच्छा लगा है तो इसको सब कुछ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि सपोर्ट का ज़रूरत है इंडियन गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अगर ये मेरा वीडियो आपको सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और शेयर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।